नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स वाले के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस का एग्जाम पैटर्न देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न देखा था। इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस का तीनों स्टेज प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का पूरा डिटेल में जानकारी लेंगे और साथ में हम लोग देखेंगे कि इसका सिलेबस में क्या क्या बदलाव आया है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है और कितना अटेम्प्ट कोई भी अभ्यर्थी दे सकता है। और लास्ट में हम लोग पिछले 5 साल का इसका हम लोग कट ऑफ देखेंगे कि कितनी कट ऑफ इसकी रही है। इस वीडियो के देखने के बाद आप लोग इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी बिंदुओं को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स का देख लेते हैं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पैटर्न कैसा होता है। तो सबसे पहले इसमें GS1 होता है, पेपर 1 आपका इसमें होता है, जिसमें 150 MCQ आते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। 150 MCQ होते हैं आपके और ये टोटल 200 नंबर के होते हैं। 2 घंटे में आपको पेपर करना रहता है और ये जो एग्जाम होता है आपका वो 9:30 से लेके 11:30 बजे तक सुबह होता है। और इसमें निगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 होती है, 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग रहती है। और इसके बाद जो दूसरा पेपर होता है प्रीलिम्स का वो होता है सीसेट का। इसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के और ये भी प्रश्न पत्र आपको 2 घंटे में करना रहता है। इसकी जो टाइमिंग होती है वो 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक रहती है। 1/3 इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहता है। लेकिन ये जो प्रश्न पत्र होता है इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है। इसका जो नंबर है वो मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है। सिर्फ आपको 33% इसमें लाके क्वालिफाई करना रहता है। जो आपका मेरिट कट ऑफ जिस पे बनती है वो सिर्फ GS पेपर 1 में बनती है। 200 नंबर से आपका कट ऑफ बनता है। इसके बाद हम लोग यूपी पीसीएस जो प्रीलिम्स का पहला पेपर है उसका सिलेबस देखते हैं। तो इसका सिलेबस है आपका करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये सभी आपका जो इसका सिलेबस है प्रीलिम्स का यूपीएससी की तरह है, बस इसमें जो यूपी जनरल नॉलेज है, यूपी स्पेशल इसमें जोड़ दिया गया है। बाकी इसका पूरा सिलेबस यूपीएससी जैसा है। इसमें जनरल साइंस, जनरल इशू ऑफ इन्वायरमेंट, सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये सभी आपका यूपीएससी में भी पूछा जाता है। इसके बाद जो इसका सीसेट है वो थोड़ा आसान रहता है यूपीएससी के लेवल से। तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन होता है, इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल इसमें रहता है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इसमें इंग्लिश और हिंदी के भी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग इसके मेंस का पैटर्न देख लेते हैं। मेंस का पैटर्न में आपके टोटल इसमें 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर आपको मेंस में करना रहता है। पहला पेपर जो होता है वो आपका हिंदी का पेपर होता है, सामान्य हिंदी। ये आपका 150 नंबर का रहता है और 2 घंटे में आपको करना रहता है। दूसरा पेपर इसका एस्से के होता है। एस्से में 150 नंबर का आपका पेपर होता है, 2 घंटे का होता है। और जो एस्से होता है वो आप 3 भाषाओं में लिख सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में। इसके बाद आपका 4 GS का पेपर होता है। जैसे आपका यूपीएससी का 4 GS का पेपर है वैसे इसमें भी GS का पेपर है। तो GS1, GS2, GS3, GS4 ये सभी आपके 200 नंबर के होते हैं और 2 घंटे में आपको करना रहता है। इसके बाद 2 पेपर इसमें जोड़ा गया है ऑप्शनल का, यूपीएससी से अलग कर दिया गया है इसको। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों पेपर आपके 200 नंबर के रहते हैं, 2 घंटे में करना रहता है। और ये जो पेपर होते हैं वो स्पेशली यूपी से रिलेटेड होते हैं। वीडियो के अंत में हम लोग पूरे इसके मेंस का जो डिटेल सिलेबस है उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये यूपी स्पेशल जो पेपर जोड़ दिया गया है। जैसे यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर कोई भी आप चूज कर सकते थे, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कंपलसरी पेपर हो गया है यूपी स्पेशल से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग इसके पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें, इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू इसमें 100 नंबर का होता है। 100 नंबर का आपका यूपी पीसीएस का इंटरव्यू है और जो फाइनल मेरिट आपकी बनती है वो बनती है 1600 नंबर को लेकर। मेंस का टोटल आपका 1500 नंबर हो जाता है और इंटरव्यू का 100 नंबर हो जाता है। दोनों को मिला करके 1600 नंबर को मिलाकर आपका पीसीएस का जो फाइनल मेरिट होता है वो बनता है। इसके बाद हम लोग इसमें एज की बात कर लें और अटेम्प्ट लिमिट की बात कर लें तो ये यूपीएससी से बिल्कुल अलग है। इसमें जनरल कैटेगरी जो कि 21 साल से लेकर 40 साल तक अपना एग्जाम इसमें दे सकती है। इसमें कोई भी अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, यानी कि 21 साल से लेकर 40 साल तक यानी कि 20 बार आप लोग अटेम्प्ट दे सकते हैं। ओबीसी, SC, ST इन दोनों का सेम है। इसमें 21 से लेकर 40 वर्ष तक आप लोग एग्जाम दे सकते हैं और इसमें 5 साल रिलैक्सेशन भी है।
फिजिकली डिसेबल्ड की बात करें तो ये 21 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक पेपर दे सकते हैं, और एक्स सर्विसमैन 21 वर्ष से 40 वर्ष तक दे सकते हैं, और 3 साल इसमें रिलैक्सेशन है। आगे हम लोग बात करें इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है, तो क्वालिफिकेशन इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे आपका यूपीएससी का क्वालिफिकेशन है वैसे इसका भी क्वालिफिकेशन है। इसमें सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट, और अगर आप फाइनल ईयर में हैं या आपका अभी रिजल्ट नहीं आया है, वेटेड है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो कट ऑफ प्रीलिम्स की पिछले 5 साल की रही है वो हम लोग देख लेते हैं। अभी 2023 की कट ऑफ नहीं आई है, क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके बाद ही कट ऑफ आती है। तो अभी फाइनल रिजल्ट 2023 का आया नहीं है, मेंस का रिजल्ट। तो यहाँ पे हम लोग 2022 से देखते हैं। तो 2022 में जनरल की जो कट ऑफ थी वो थी 111। ओबीसी की कट ऑफ गई थी ज़्यादा, 114 नंबर ओबीसी की कट ऑफ थी, एससी की 99, एसटी की 91, ईडब्ल्यूएस का 114 नंबर था, और फीमेल की बात करें तो 109 नंबर फीमेल का गया था। बाकी दोस्तों आप लोग इसमें देख लीजिएगा, कट ऑफ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग मेंस का जो डिटेल सिलेबस है उसको देख लेते हैं। चलिए पीसीएस का हम लोग डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। इसमें टोटल 3 स्तर है। 3 स्तर में क्या क्या शामिल है आपका? प्रारंभिक परीक्षा है, वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रकार की। इसके बाद मुख्य परीक्षा है, वो परंपरागत प्रकार की, अर्थात इसमें लिखना रहता है आपको एस्से की तरह। और तीसरा जो लेवल है आपका मौखिक परीक्षा है, यानी कि इंटरव्यू, इसमें आपका तीसरा लेवल है। प्रारंभिक परीक्षा में हम लोगों ने बात की थी कि प्रत्येक प्रश्न आपका 200 अंकों के हैं, 2-2 घंटे की अवधि होगी। दोनों प्रश्न पत्र आपका वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू टाइप का है। पहला प्रश्न पत्र आपका 150 क्वेश्चन रहेगा और दूसरे में 100 क्वेश्चन रहेंगे। पहला प्रश्न 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक, और दूसरा प्रश्न जो आपका है वो आपका 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक होगा। दूसरे प्रश्न में हम लोग बात की थी कि न्यूनतम 33% अंक को आपको लाना रहेगा क्वालिफाई करने के लिए। और इसमें आगे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होना बाध्यकारी है। अगर कोई भी पेपर आप छोड़ते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग मुख्य परीक्षा का विषय देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा में क्या क्या इसका टॉपिक है। तो मुख्य परीक्षा में टोटल आपके 8 पेपर हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, टोटल अनिवार्य विषय हैं 8। इन सभी को जोड़ के आपका मेरिट बनता है मेंस का। तो इसमें सामान्य हिंदी है 150 अंक के, निबंध है आपका 150 अंक का, और 4 इसमें जीएस के जो पेपर हैं आपके वो हैं 200 अंकों के। ये आपका जीएस का पेपर हो गया। और सामान्य अध्ययन 5 और 6, ये जो आपका यूपी स्पेशल है, ये भी 200 अंक के हो गए हैं। इनकी अवधि की बात करें तो इसमें 3 घंटे आपको समय मिलेगा सभी प्रश्न पत्रों को करने के लिए। एक दिन में इसके 2 पेपर होते हैं, 9:30 से 12:30 बजे तक और 2 बजे से 5 बजे तक। ये आपके 2 पेपर डेली आपको मेंस में देने रहते हैं। व्यक्तिगत परीक्षा यानी कि साक्षात्कार की बात करें तो ये टोटल आपका 100 अंक का होता है। यहाँ पे सामान्य अध्ययन 1 है, मेंस का जो पेपर है आपका उसमें इतिहास से मैक्सिमम पूछा जाता है, और दूसरा जो पेपर होता है उसमें पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो मैक्सिमम सिलेबस है यूपीएससी से ही रिलेटेड है। यहाँ पे आप लोग इसका सिलेबस देख सकते हैं। दूसरा पेपर संविधान से है, संघ राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, तो केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। इसमें पूरा डिटेल सिलेबस दिया गया है, आप लोग एक एक करके देख सकते हैं। अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और तीसरा पेपर जो आपका इकोनॉमिक्स से रहता है, इन्वायरमेंट से रहता है, गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सरकारी बजट, ये आपका जीएस तीसरे पेपर में पूछा जाता है। और जो चौथा पेपर होता है वो आपका एथिक्स से रिलेटेड होता है। चौथा पेपर जो आपका जीएस 4 है, ये नीति शास्त्र और मानवीय अंतर, लोक प्रशासन में लोक और सिविल सेवा मूल्य और नीति शास्त्र, ये आपका जीएस पेपर 4 हो जाता है। और इसके बाद जो 5वां 6वां पेपर जो ऑप्शनल आपका जुड़ा हुआ है यूपी स्पेशल, तो उसमें मैक्सिमम आपका यूपी से ही रिलेटेड सारा जो क्वेश्चन रहेगा यूपी से रिलेटेड पूछा जाएगा। जैसे जीएस का आपका जो 5वां पेपर है वो है आपका उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन नगर, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता, रखरखाव, संग्रहालय, भारत के स्वतंत्रता संग्राम 1857 से पहले और उसके बाद उत्तर प्रदेश का योगदान। ये पूरा आपका जितना भी प्रश्न रहेगा ये आपका यूपी रिलेटेड रहेगा। और जो 6वां पेपर है आपका वो आपका आर्थिक परिदृश्य उत्तर प्रदेश का, व्यापार वाणिज्य, जननांकी, जनसंख्या, नवीन वानिकी, ये टोटल आपका यूपी से ही रिलेटेड पूछा रहेगा। यूपीएससी का जो पहले था कि हिंदी चूज कर लीजिए, इंग्लिश या फिजिक्स मैथ कोई भी ऑप्शनल आप चूज कर लीजिए,
तो इसमें आपको चूज करना नहीं रहेगा, यूपी स्पेशल से ही आपको ये 2 प्रश्न पत्र करने रहेंगे। तो ये यूपी वालों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक अपडेट आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।